हाय हेलो, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। रिकैप सीरीज आपने बोला था, शुरू कर दिया। उस दिन हम लोगों ने मैटर अराउंड इन आवर सराउंडिंग में हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या क्या कौन कौन सा फैक्टर की बात करना है, चेंज इन स्टेट की बात करना है, फिजिकल स्टेट की बात करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की बात करना है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात किया था। आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक एक करके डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में? तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसको अगर हम लोग बांटे तो जनरली ये क्या होता है, इसके 5 पार्ट्स हो गए, लेकिन हमें ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं एक 3 ही पार्ट। सबसे पहले सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। इसमें क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे इसका फिक्स शेप होगा, ये फिक्स वॉल्यूम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सरफेस होगा, इसमें लीस्ट इंटर पार्टिकल के बीच में स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसको कहते हैं, वो बहुत ही लीस्ट होगा। इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये फ्लो नहीं करता, ये फ्लो नहीं करता। कम से कम मैंने आपको 10 बताया। सबसे पहला बताया क्या कि इसके शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। थर्ड क्या बताया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्या बताया? फिफ्थ कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी। इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस लिस्ट होगा, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, लेकिन होगा जरूर। मोस्टली ये हाई डेंसिटी वाला होता है। कुछ ही ऐसे हमारे पास सॉलिड है जो लेस डेंसिटी का है। फिर मैंने आपको बताया इसके पार्टिकल फ्री मूव करने में असमर्थ हैं। मोस्टली पार्टिकल्स जो है ना, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो फ्री कैसे मूव करेगा। और नेक्स्ट बताया डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड। ऐसा कुछ भी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपके लोहे का अलमारी घर में है रूम टेम्परेचर पे, वो सॉलिड क्यों है? आप बता दोगे कि अलमारी फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स उसका शेप है, उसमें सरफेस है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड दिखता है। नेक्स्ट होता है लिक्विड। सेकंड क्या है? लिक्विड। लिक्विड इसको हिंदी वाले तो ठोस कहते हैं और इसको द्रव। लिक्विड हम किसको कहेंगे? इसमें फिक्स शेप नहीं होगा, पहला पॉइंट, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होगा। हम लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे, लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाएगा। आप सुबह मम्मी आपको दूध देती है ग्लास में, दूध का शेप कैसा है? ग्लास जैसा। सुबह सुबह आप दूध लेके आते हो, डोली में भर के, दूध का शेप कैसा था? डोली जैसा। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर आपने 1 लीटर लाया और यहां आकर 10 लीटर के पतीले में डाल दिया तो वो 1 लीटर 10 लीटर नहीं होगा, वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, शेप पतीले जैसा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इसलिए फिक्स वॉल्यूम है। इसमें मतलब इजीली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड में सरफेस है तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में सरफेस बनता तो है, लेकिन बहुत पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए इसका सरफेस स्ट्रांग नहीं है, इजीली कट कर देते हैं। जो डाइव मारने वाला है वो पानी में कूद लगाता है, आपने देखा होगा स्विमर को, पानी में हाथ डालता है यूं हटा देता है, मतलब उसका सरफेस बहुत ही वीक है। सरफेस बनता जरूर है लेकिन वीक सरफेस है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।
अरे ज्यादा ताकतवर होगा तब ना उसको पछाड़ने में, उसको हटाने में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो ज्यादा होगा। मोस्टली इसकी डेंसिटी कम होती है, ये फ्लो कर सकता है, इसमें फ्लूडिटी होती है, कंप्रेस भी कर सकते इसको। अरेंजमेंट जो है ना पार्टिकल का, वो लिटिल ऑर्डर में होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होता, लूजली पैक्ड होता, जबकि सॉलिड में देखा क्लोजली ठूसम ठूस करके पैक्ड है। थर्ड स्टेज है आपका गैसेस। ये गैसेस, जिसको हम लोग हिंदी वाले भी गैस ही बोलते हैं, ये गैस जो है ना, वो इसमें ना तो फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है, ये कंप्रेस किया जा सकता है इजीली। हवा में गैस भरा पड़ा है, हम लोग घुमा रहे हैं, हाथ घुमा लो, ले जो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पता भी नहीं चलता। मतलब इसको इजीली कंप्रेस कर सकते। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से भी कम है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसके ऊपर प्रेशर लगाकर हम इसमें फ्लो भी करवा सकते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये अपने आप बहेगा। यानी अगर डिफ्यूजन की बात करें, पार्टिकल्स को मिक्सिंग होने की प्रोसेस जो होता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं, तो डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में तो पूरा भरा पड़ा। आप ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी रूम में बैठे हो, पढ़ाई हो रही है, मम्मी किचन में खाना बना रही है, उसकी खुशबू आपके नाकों तक पहुंच गया, ये किसके कारण? क्योंकि डिफ्यूजन का रेट बहुत अधिक है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि एक पार्टिकल यहां है तो दूसरा पार्टिकल फार अवे टू ईच अदर। अगर मुहावरा में बताएं तो एक ईड़ घाट दूसरा बीड़ घाट, इतना स्पेस है कि इमीडिएटली आप पूजा घर में जलाते हो धूप, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वजह डिफ्यूजन का रेट एक्सट्रीमली फास्ट है। मेन तो हमें यही तीन पढ़ना है, लेकिन चौथा स्टेट भी होता है। इस स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, ये प्लाज्मा स्टेट जो है ना, जब हम गैस को और गर्म करते हैं, गैस तो गैस से ऊपर और क्या जाएगा, एक्सट्रीमली जब हम गर्म करते हैं तो ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होता, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का ये पांच स्टेट में से चौथा स्टेट है। सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस होगा, और गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा स्टेट होगा। फिफ्थ स्टेट आता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, आपके जेसी बोस, आपके यहां के जेसी बोस थे, और उधर से विदेशियों में आइंस्टीन, इन दोनों के मिक्स रूप से नाम से इस स्टेट का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। क्या है? बोस बोस जेपी बोस का नाम लिया बोस, आइंस्टीन TEN, ओके, और ये कंडेंस किया, ठंडा किया, यानी सॉलिड को भी और ठंडा और ठंडा और ठंडा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के बाद इस स्टेट में ये कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन जब करते हैं तो ये स्टेट बनता है। इसके बारे में आप लोग बहुत सारे रिसर्च की, अगले जब आगे बढ़ेंगे आपका
कारवां बढ़ता जाएगा, अगले क्लास की ओर जाएगा सीनियर सेकेंडरी में, तब आप इसके बारे में बात करेंगे। ये दो स्टेट, ये जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए टेम्परेचर मेजर करने का हमारे पास एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा टेम्परेचर का। 273 केल्विन इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। 273 सेंटीग्रेड में प्लस कर देंगे, केल्विन में हो जाएगा। केल्विन में से सेंटीग्रेड में आना, 273 माइनस कर देंगे, वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। आपके बॉडी का टेम्परेचर आप सब जानते हो कि कितना है। फ़ारेनहाइट पे तो 97 के आसपास आता है, जबकि हम डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो हमारा बॉडी जो है ना वो कितने डिग्री पे कल आता है मालूम है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये तो स्टेट ऑफ मैटर की बात किया। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बदलता है, वो चेंज होता है। स्टेट ऑफ मैटर आपका बदलता है। हम कैसे बदलेंगे, कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि हमारा जो है टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है स्टेट चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। जब हम मान लीजिए ये हमारा सॉलिड है, लिक्विड, और ये गैस। सॉलिड को, जब सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं जब मेल्टिंग। ये प्रोसेस इधर से इधर को आया, यानी सॉलिड से लिक्विड अगर बना तो वो मेल्टिंग होगा। लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं, बॉइलिंग। और गैस को जब हम गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा में चला गया, लेकिन गैस को अगर हम ठंडा करें तो वो आ जाता है, लिक्विड बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो ये बन जाता है सॉलिड, और इस प्रोसेस को कहते हैं या तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। एक प्रोसेस होता, कुछ ऐसे सॉलिड है जिसको गर्म करें तो सीधा गैस होता है, लिक्विड होता ही नहीं, और गैस को ठंडा करें तो सीधा सॉलिड हो जाता। दोनों केस को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये स्टेट चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट की बात किया। अब देखिए जो फैक्टर है, कुछ फैक्टर है जो हमारे स्टेट को चेंज होने में इफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, इवेपोरेशन। इसमें से ये सारे बता दिया, रह गया क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वेपराइज होना। ये जब बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होने पर, टेम्परेचर हमारा बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो और लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। It is a process in which liquid change into vapor below of their melting point. आप नहाते हो, कपड़ा गीला होता है, धूप में देते हो, सूख जाता है। आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट
100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तो 44-45 के डिग्री की सेंटीग्रेड होता है, लेकिन फिर भी आपका कपड़ा सूख जाता है, उसका पानी वेपर बन के ऊपर चला जाता है और कपड़ा सूख गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। इसके रेट को जो इफेक्ट करेगा वो सबसे पहले कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसके बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अधिक होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा। और चौथा विंड, हवा, बहती हुई हवा, वो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता। ये यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, जबकि ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ ही रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और रेट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का कॉज होता है इवेपोरेशन। जब कभी भी इवेपोरेशन होगा तो वो अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा, सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। आपके बदन पे पसीना है, आप पंखे में आके रुकते हो, पंखा के कारण क्या है? विंड है, हवा तेज चल रही है, पसीना आपका सूख कर इवापोरेट होता और उसके लिए इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर आपके बॉडी से लिया, वहां से आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि पंखा हवा आपको फ्रीज की तरह उसमें ठंडा करके भेजता है, कूलर की तरह हवा पानी में मिला के भेजता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि ड्राई समर में आपका कूलर बहुत इफेक्टिव होता, लेकिन वही ह्यूमिडिटी होगा रेनी सीजन में, वही कूलर ज्यादा ठंडा नहीं करता, क्योंकि ह्यूमिड हो गया। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर तो जो भी है, लेकिन वाटर का परसेंटेज बहुत अधिक है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया। ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठंडा कम महसूस होगा। इसके बाद एक टॉपिक इस चैप्टर में और भी है, वो है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने डिफ्यूजन को आपको बताया, डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जब आपस में मिक्सअप हो जाता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन में डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला नंबर डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हायर डेंसिटी है, इसका डिफ्यूजन रेट लो होगा। नमकीन पानी है, जल्दी नहीं मिक्सअप होगा। खारा पानी है, जल्दी नहीं मिक्सअप होगा। सॉफ्ट वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इजिली डिफ्यूज होगा। सेकेंड, टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन को टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता। गर्म खाना है, दूर तक खुशबू, ठंडा खाना है, पास जाके सूंघो, क्योंकि डिफ्यूजन का रेट कम है। और तीसरा, फिजिकल स्टेट। सॉलिड में, जो पहले हमने चर्चा किया, सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। यानी ये चैप्टर का आपने फिनिश किया। अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके आते हैं, फिर समझाते हैं, रिकैपिंग करते हैं, मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तब तक बाय।